थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपने कॉल किया और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लेकिन की कॉल ड्रॉप हो गई क्योंकि पीछे से आवाज आ रही थी जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो गई। ये वाकई में ये आजकल जो है कॉल्स का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि कॉल्स आप करें तो बल्कि आराम से करें, सुकून से करें और अपने लाइंस को ऐसे अच्छा मैं आपको ये मुन्ने के ऊपर एक ना मिसाल बता रही थी। मेरी जो ना कजन है उन्होंने अपने बच्चों के ना वो निकनेम थे, बल्कि चची थी। जो अब तो वो सब इतने बड़े बड़े हो गए, तो एक दिन ना वो किचन में सबको आवाज लगा रही थी, 4 नन्हे मुन्ने काके, हाँ नन्हे मुन्ने, तीनों बच्चों को आवाज लगाई, नन्हे मुन्ने काके जल्दी से आके खाना खा लो। अच्छा मैंने हम कोई समझेगा कि एक को बुला रहे हैं। हाँ। एक का नन्हा नाम था, एक का मुन्ना था, एक का काके था। आप यकीन नहीं करेंगी, ये मेरे जो समझे क्या ना, कुछ जाने वाले हैं, कुछ फैमिली वाले हैं, उनके तीनों के ऐसी नाम है। मुझे बड़ी हंसी आती है, वो इतने बड़े बड़े ये नाम वाकई फायदा है, तीनों भाई कभी भी लीजिए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इम्तियाज साहब? मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपने पहचान लिया? जी बिल्कुल सर, पहचान लिया। 65 years old। 65 years old। यस यस यस। अब तो 65 से कब बढ़ी है। उन्होंने दुनिया में तो शोहरत कमाई थी जी जी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ उन्होंने आखिरत भी कमाई है। आखिरत में वो किस तरह कि उनका इंतकाल 27 को हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग नहीं जानते, वो उनकी कब्र पर डिफेंस कब्रिस्तान में जाके बोर्ड देख सकते हैं। बिल्कुल सर, हमें पता है, और देखें कितनी बड़ी बात है। और दुनिया भी कमाई और आखिरत भी कमाई। और एक और थोड़ी सी आपकी थोड़ी उनकी बरसी के दिन में इत्तेफाक से बेटी की सालगिरह भी है। सारी फैमिली बैठी हुई केक काट रही है। हुआ है तो आपसे हैप्पी बर्थडे का कहूँगा। बेटे का नाम बता दीजिए। के लिए मेरा घर मेरी जन्नत वाला गाना सुना दे। मेरा घर मेरी जन्नत, बिल्कुल। नाम बता दीजिए सर, आपके बेटे का नाम क्या है? फैजान यूसुफ। फैजान यूसुफ जी। फैजान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत सारी खुशियां जो हैं वो आपकी जिंदगी में आए, और खुशियां जो है हर दिन हर रात बढ़ती चली जाए। और हम तीनों की जानिब से एक साथ हम लोग बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फैजान, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस वक्त वहाँ केक कट रहा है और आपके को हमने विश किया, ऐसे लग रहा है कि हम लोग आपके साथ हैं। यही हम, क्योंकि यही मतलब है लव इंडिकेटर का, आपकी खुशियाँ और आपकी परेशानियों में हम हर वक्त आपके साथ रहते हैं। आपको भी अगर अपने किसी जानने वाले या अपने कज़न की, अपने बेटे की बर्थडे अगर विश करवानी हो तो आप बिला झिझक हमें फ़ोन कीजिए, SMS कीजिए, हम लोग विश करेंगे। मेरा घर मेरी वाकई मैडम जी की आवाज ऐसी है कि इंसान खो जाए उनकी आवाज में। शीला जी तो खो गई। बिल्कुल, मैं वही देख रही थी कि खो जाए इंसान। शीला जी खो चुकी। वैसे भी मैंने ये देखा है, शीला जी जब भी कोई आता है ना इस तरह का स्लो और जिस तरह वो मेलोडी सॉन्ग, आई रियली लव मेलोडी सॉन्ग। और मुझे ये फ्राइडे का डे मेरा एक्चुअली फेवरेट डे होता है, और इसीलिए क्योंकि इसमें जो ना तमाम मेलोडी और खूबसूरत गाने होते हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आप जो ना अपनी अपनी फरमाइशों के हिसाब से जब भी कोई गाना बता रहे होते हैं, एक गाना खूबसूरत होता है। शीला जी आपके लिए कॉल है। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? जी, मैं मोहम्मद राशिद कराची से। जी मोहम्मद राशिद, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन आज जो हमने ये मैडम नूर जहां को आज हम ट्रिब्यूशन दे रहे हैं और उन्हीं का गेटअप करके बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैडम नूर जहां के लिए। आपको उनका कोई आपको उनका कोई गाना पसंद है?
गाना तो उनका हमें पसंद है, लेकिन हमारे जो माइंड है उनमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हमें कुछ याद है, वो हम आपको सुनाते हैं वो, और हम आपको सुनाते हैं और डेडिकेट कर दीजिएगा मेरी वाइफ को, नन्ही सी जान को, ठीक है जी? कौन सा गाना बताइए? अच्छा गाना ये वाला, मैं कब भूलूंगा ना तुझे, चाहे तो मुझको देना भूला। ये तो नहीं, लेकिन ये आज हम कर नहीं सकते, हम सो सॉरी, क्योंकि आज है मलका तुमने नूर जहां का डे, और इसके अलावा कोई गाने की एंट्री हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी, आपने वो नूरजहां जी का वो सुना है, सोने दी तवीसरी? मैं आपकी वाइफ को, हाँ आपकी तरफ से आपकी वाइफ को हम लोग ट्रिब्यूट करते हैं, हम तीनों की तरफ से दिलों की फरमाइश है। जे मैं होंदी ढोलना सोने दी तवीसरी, जे मैं होंदी ढोलना सोने दी तवीसरी। सोने लगती, थोड़ा सा और चलने दे। डालियां सोने दी अच्छा, मैडम नूरजहां की गायकी में एक खास बात है, चाहे वो पंजाबी में गाना गाए या उर्दू में गाना गाए, उनकी आवाज़ में इतनी मिठास थी। पंजाबी तो उनके मुंह से इतनी मीठी आती है। अभी आपने 2-3 उनके पंजाबी गाने सुने तो आपका दिल चाहे 3-4 दफ़ा और सुने। यही तो बात है। हालांकि इतने पुराने गाने मैडम नूरजहां को हमसे पिछले में कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक यकीन ही नहीं आता कि इतनी प्यारी आवाज़ और इतनी मतलब लोगों को लुभाने वाले और अभी जो मिस्टर यूसुफ ने आके एक बात कही थी, नहीं मिस्टर सलीम आए थे, उन्होंने एक जो बात कही थी कि मैडम नूरजहां हमारे पाकिस्तान के माथे का झूमर है और रहेंगी, क्योंकि उनके गाए हुए गाने ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान के नाम के साथ अगर लगते हैं तो वो हमारे पाकिस्तान का नाम बहुत आगे जाता है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जिनको बार बार कहते हैं कि ना जब भी आप सुनेंगे ना तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि वो जो है वो बहुत पुरानी आवाज़ है। बिल्कुल। अमानत अली जी, हाँ, हमारे मेहंदी हसन माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, वो तो हयात है, लेकिन वो अब जो नहीं रहे, लेकिन वो भी फॉरएवर है। बिल्कुल। इसी के साथ चिंकी जी के लिए कॉल। हाँ बिल्कुल, चिंका जी के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं फैजान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं फैजान साहब आप? अल्लाह का करम है, और ये शो देखने के बाद तो फिर डबल करम हो जाता है अल्लाह का। ये जो आप लोगों ने तीनों ने तिल लगा रखे हैं जी,
ये आपके ओरिजिनल है या आपने? नहीं जी, ये हमने गेटअप देने की कोशिश की है मैडम नूरजहां का। थोड़ा सा अगर मैं इस पे कुछ शेयर कहूँ तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? इरशाद। अपने हुस्न पे ये आपने क्या दरबान बिठा रखा है, हम जैसों को आपने लव इंडिकेटर में ख्वार बना रखा है। बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह। अल्लाह में आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। इसी तरह के खूबसूरत खूबसूरत शेड जो है आप हमारे लव इंडिकेटर के लिए लिखते रहें। लेकिन आज का ये जो खूबसूरत सा गेटअप दिया है हमने सिर्फ और सिर्फ मलका तमन्ना नूरजहां के लिए। बिल्कुल जी जनाब। तो हमारी देखिए तारीफें भी हो रही हैं, कहीं कुछ हद तक हमारी कुछ हद बस आपका ये जो था आपका चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ा नहीं, एक्चुअली मेरा ये ओरिजिनल था तो मैंने कहा शायद कि वही हम ओरिजिनल को परमानेंट करें, मैंने उसी को कर दिया। जी जी जी, मैं थोड़ा भूल गई थी कि उनका नीचे है और मेरा ऊपर था, बस ये फर्क हुआ बस ये फर्क हुआ था। लेकिन ये मेरा ओरिजिनल है। चले अच्छा वो आप बता देती ना, अभी वो तो ओरिजिनल पे सुनाना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, अब मैं बता देती हूँ। ये जो मेरा तिल है ये मेरा ओरिजिनल है। दोबारा फोन कर लीजिएगा। हाँ, बराए फरोख्त। इसको मैंने थोड़ा परमानेंट कर दिया कि नजर आ जाए बस, और कुछ नहीं। अगर कोई लेना चाहे आपसे तो नहीं, मैं नहीं दूंगी। चलें, ये तो खैर मजाक हो रहा था, लेकिन आज इस अजीम हस्ती के बारे में हम बातें कर रहे हैं और जिनके लिए हमने ये शो पूरा ट्रिब्यूट किया है, वो हस्ती ऐसी है कि अब आगे 10 साल क्या 20 साल क्या अगली 10 सदियाँ भी आएंगी तो मलका तमन्ना नूरजहां के एहतराम ऐसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। बिल्कुल बेशक। और इनके गाने के तो ऐसे हैं कि वो मतलब एक एक टोन, एक एक इसकी गायकी शायरी जैसे आपने बताया खुद इतनी खूबसूरत रही है कि ये गाने जो है ना कभी कभी कहते हैं खत्म ही नहीं हो सकते, फॉर एवर, इसको कहते हैं फॉर एवर। बिल्कुल। और आपने शीला जी ये देखा कि वो पाकिस्तान से बाहर भी जाके उन्होंने काम किया, लेकिन पाकिस्तान का जो जज्बा उनके दिल में था, जो मोहब्बत उनके दिल में थी, उन्होंने बरकरार हमेशा रखी, हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि जंग के मैदान में एक लेडी गोलियां चल रही है और वो लोगों अपने अब चाहती थी वो कि मैं इस तरह का सिंग करूं कि मेरे जो जवान हैं वो उनको लगे कि मैं उनके साथ हूं। वो जो उन्होंने, तो आपने बिल्कुल सही कहा, जंग के मैदान में उन्होंने खड़े होकर जिस गोलियां चल रही थी ऊपर से, अकेली औरत की बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने स्ट्रॉन्गनेस दिखाई और तमाम जवानों के अंदर हिम्मत आई कि ये खातून जब हमारे लिए खड़ी हुई है तो हम अपने मुल्क को क्यों नहीं बचाएंगे। ऐ वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। बहुत ही बड़ी बात है। और कहते हैं ना ये एक ट्रिब्यूट देना उनको काफ़ी नहीं है, उनको तो 1000 करोड़ बार भी ट्रिब्यूट दे। एक और तो अभी गाना है इनका जो उन्होंने पंजाबी ज़बान में गाया था, वो सलीम साहब ने शायद फरमाइश किया था, माओ दे पुत्र, इस टाइप का कोई गाना था। माओ दे पुत्र। अच्छा, नहीं मैं पंजाबी आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि उन्होंने इस बात पे कॉल लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कॉल जो है ड्रॉप होगी, एनीवेज आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारा टॉपिक जो है वो आज का यही है कि हम पूछना चाहते हैं आपसे कि मैडम नूरजहां का अगर आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगता हो, कोई बात कहना चाहते हो उनके लिए, तो कॉल करके अभी लव इंडिकेटर में फौरन बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। और जहाँ मैडम नूरजहां के ऊपर प्रोग्राम हो रहा हो तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपको कोई मैडम नूरजहां का गाना ना दिखाएं। देख कर आइए। चलिए जी। तो गाना सुनकर आए हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है ना। कितने अरसे के बाद आपने नूरजहां जी को स्क्रीन पे देखा तो कितनी पुरानी यादें हुई हैं ताज़ा, कि जैसे कल ही की बात हो। बिल्कुल। नूरजहां के चेहरे पे कितनी कोई मासूमियत थी और आपको किसी को यकीन नहीं आता कि आज इतने सालों के बाद भी नूरजहां जैसी हस्ती हमारे दरमियान में नहीं है। इस बात पे कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से? जी, मैं मोना फैसलाबाद से बात कर रही हूँ।
जी मुना कहाँ से? फैसलाबाद। फैसलाबाद से बात कर रही हैं। जी मुना, आप मैडम नूरजहां का कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी? जी मैं लटुल जी सुलझा जरे बलम असल में मैं आपको एक चीज